दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक सिंगल बल्ब को 3 जगह से चालू बंद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो मेरे पास में 3 स्विच है, इन तीनों स्विच में से किसी भी स्विच को यदि मैं प्रेस कर दूँ, तो बल्ब चालू हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से इन तीनों स्विच में से किसी भी एक स्विच को यदि मैं प्रेस कर दूँ, तो बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए। तो किस प्रकार से पूरा वायरिंग करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो बल्ब है, इस बल्ब को यदि हमें चालू बंद करना है, तो इसके लिए हमें वन वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो स्विच है, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? तो हमें सिंपली क्या करना होता है कि जो भी हमारा फेस सप्लाई है, उस फेस सप्लाई से एक वायर को लाएँगे और स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब स्विच का जो दूसरा टर्मिनल होता है, उससे एक वायर को ले जाके लैंप के साथ कनेक्शन कर देते हैं। अब इस लैंप को ग्लो करवाने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई को डायरेक्टली ले जाके लैंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यदि आपको केवल एक बल्ब को एक जगह से चालू बंद करना है, तो केवल कनेक्शन इतना ही करना होता है। अब यदि हमें इसी बल्ब को 2 जगह से चालू बंद करना है, तो उसके लिए हमें टू वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आप स्विच देख रहे हो, इस स्विच के बैक साइड में आपको टोटल 3 टर्मिनल मिलता है। इस स्विच का जो बीच वाला टर्मिनल है, वो होता है कॉमन टर्मिनल, ये होता है L1 टर्मिनल और ये होता है L2 टर्मिनल। ओके। अब ये जो बल्ब है, इसको यदि हमें 2 जगह से चालू बंद करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा फेस सप्लाई है, इसको ले जाके जो हमारा टू वे स्विच है, उसका जो बीच वाला पॉइंट है, उसके साथ कनेक्ट कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाना है और दूसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना होगा। आप चाहे तो इस वायर को नीचे वाले पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हो, केवल आपको बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट नहीं करना है। आप चाहे तो इसको ऊपर कनेक्ट कर दीजिए या फिर नीचे कनेक्ट कर दीजिए, दोनों कंडीशन में आपका वायरिंग पूरा वर्क करेगा। ओके। जिस प्रकार से हमने इन दोनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट किए, उसी प्रकार से इन दोनों स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, जैसे कि ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और दूसरे स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो स्विच है, इस स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और इसको ले जाके जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब का जो फेस वाला टर्मिनल होता है, उसके साथ कनेक्ट कर देना होगा। अब इस बल्ब को ग्लो करवाने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई को डायरेक्टली ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो सिंगल बल्ब है, इसको हम किस प्रकार से 2 जगह से चालू बंद करेंगे, उसका भी कनेक्शन हमने सीख लिए। अब यदि हमें इसी बल्ब को 3 जगह से चालू बंद करना है, तो इसके लिए हमें 2 टू वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको एक और स्विच इस्तेमाल करना है, जो कि आपका इंटरमीडिएट स्विच होगा। अब ये इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। ये जो टू वे स्विच है, इस स्विच के बैक साइड में यदि आप देखोगे, तो आपको टोटल 3 टर्मिनल मिलेगा। लेकिन यदि आप इंटरमीडिएट स्विच को देखोगे, तो उसके बैक साइड में आपको टोटल 4 टर्मिनल मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 टर्मिनल बना दिया हो। अब यदि आप इस स्विच को नीचे की तरफ ऑन रखोगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा, इसका आउटपुट इस वाले पॉइंट पे मिलेगा और इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा, इसका आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन यदि हम इस स्विच को ऊपर की तरफ ऑन कर दें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई है, वो इस पॉइंट पे चला जाएगा और इस पॉइंट का पावर सप्लाई इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो बेसिकली आपको केवल यहाँ पे ये समझना है कि जो इंटरमीडिएट स्विच है, वो क्या करता है, जो इसका इनपुट पावर सप्लाई है, उसको आपस में इंटरचेंज कर देगा। यानी कि जो आउटपुट का 2 टर्मिनल है, इस पे पावर सप्लाई को स्विच करते रहता है। यदि आप इसको नीचे में ऑन करोगे, तो पावर सप्लाई सीधा जाएगा, ऊपर की तरफ ऑन करोगे, तो पावर सप्लाई इंटरचेंज हो जाएगा। ओके। अब इन सभी का वायरिंग कैसे करेंगे, एक बार समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फेस सप्लाई है, उसको ले जाके टू वे स्विच का जो कॉमन वाला टर्मिनल है, उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि बीच वाले पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब इस स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से एक वायर को ले जाके इंटरमीडिएट का जो एक टर्मिनल है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से इस स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से एक वायर को ले जाके नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको कनेक्शन करना होगा। अब इस इंटरमीडिएट स्विच का जो तीसरा टर्मिनल है, इससे एक वायर को कनेक्ट करके ले जाइए और टू वे स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से इस स्विच का जो आखिरी पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना होगा। अब इस टू वे स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देना होगा। अब इस बल्ब को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आप डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। तो यदि हम इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब को हम तीनों जगह से चालू बंद कर सकते हैं। जैसे कि यदि मुझे इस स्विच के द्वारा इसको चालू बंद करना है, तो इसके द्वारा भी चालू बंद कर सकता हूँ, इस स्विच के द्वारा भी इसको चालू बंद कर सकता हूँ, इसी प्रकार से इस स्विच के द्वारा भी इस बल्ब को चालू बंद कर सकता हूँ। यानी कि मैं किसी भी स्विच का इस्तेमाल करके इस बल्ब को चालू कर सकता हूँ और इन तीनों में से किसी भी स्विच को यदि मैं प्रेस कर दूं, तो बल्ब मेरा ऑफ हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।